ये शो 21 साल से ऊपर वालों के लिए है और हाँ, ये गान पे लात है। गान यानी गाना, क्योंकि इस शो में हम गाली नहीं देते, हम इंसल्ट को रिदम में गाते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों और उन महान आत्माओं को भी नमस्कार, जिनकी जिंदगी में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें किसी ने उनका बांस ना किया हो। आज का विषय है बांस। तो भाइयों, पिछले भाग में हमने जाना कि बांस एक भावना है, एक दर्शन है, एक राष्ट्रीय संसाधन है और सबसे बड़ी बात, गांड एक बांसधारी अनेक। अब आते हैं उस संस्था पर जहां आदमी का पहला और सबसे लगातार बांस होता है, परिवार यानी परिवार लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जहां तुमने कभी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन जन्म लेते ही परमानेंट कर्मचारी बना दिए गए। सबसे पहले आती हैं माँ। अब माँ दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, लेकिन सुबह 6 बजे वही माँ दुनिया की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी बन जाती है। सुबह सुबह दरवाजा धड़ाम से खुलेगा और आवाज आएगी, उठ जा हरामखोर। अब आदमी सपने में स्विट्जरलैंड घूम रहा होता है, लेकिन माँ की आवाज सीधे यमलोक से आई चेतावनी जैसी लगती है, उठ जा, सूरज सिर पर आ गया। अबे माँ, सूरज तो अभी मोहल्ले में घुसा भी नहीं है, लेकिन भारतीय माताओं का अपना टाइम जोन होता है। उनके हिसाब से सुबह के 7 बजे दोपहर के 1:30 बज चुके होते हैं। फिर माँ का दूसरा फेवरेट डायलॉग, मोबाइल छोड़। यही माँ शाम को रिश्तेदारों के सामने बोलेंगी, मेरा बेटा बहुत समझदार है और घर में इससे बड़ा निकम्मा मैंने नहीं देखा। मतलब पीआर एजेंसी अलग चल रही है और रियलिटी शो अलग। अब आते हैं बाप पर। बाप का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, हमारे जमाने में। बस इसके बाद समझ जाओ कि अगले आधे घंटे का लेक्चर डाउनलोड होने वाला है। हमारे जमाने में साइकिल से 15 किलोमीटर जाते थे। हमारे जमाने में इतना आराम नहीं था। हमारे जमाने में। अबे अंकल, आपके जमाने में पेट्रोल भी 10 रुपए था, उसका क्या करें? लेकिन नहीं, भारतीय पिता के अनुसार उनके जमाने में सब कुछ बेहतर था। मौसम बेहतर था, लोग बेहतर थे, नौकरी बेहतर थी, पढ़ाई बेहतर थी, शायद डायनासोर भी बेहतर थे। और आज की पूरी पीढ़ी निकम्मी है। अब भाई पर आते हैं, घर का सबसे बड़ा आलोचक। अगर बड़ा भाई है तो समझ लो तुम्हारा निजी सीबीआई अधिकारी, हर समय निगरानी। कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों जिंदा है। और उसका निष्कर्ष हमेशा एक ही, तू सबसे निकम्मा है। मजेदार बात यह है कि वही भाई बचपन में फ्रिज से मिठाई चुराता पकड़ा गया था, लेकिन आज जैसे ज्ञान मेदा है, जैसे हिमालय में तपस्या करके आया हो। और अगर छोटी बहन है तो फिर भगवान मालिक, क्योंकि उसका जीवन मिशन सिर्फ एक होता है, मम्मी देखो ये क्या कर रहा है। तुम सांस लो, रिपोर्ट, तुम फोन चलाओ, रिपोर्ट, रिपोर्ट, तुम पलक झपकाओ, रिपोर्ट। घर में सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहन मौजूद है। और फिर आते हैं रिश्तेदार। भारत की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक प्रजाति, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इंटरनेट भी नहीं पहुँचता। इनका पसंदीदा सवाल, बेटा प्रतिशत कितना आया? और ये सवाल कभी कब नहीं पूछेंगे जब तुम खुश हो, ये तभी आएंगे जब तुमने अभी अभी समोसा उठाया हो। पहला कौर मुंह तक गया नहीं कि बेटा प्रतिशत कितना आया। अगर अच्छे नंबर आए बस इतने ही, अगर कम आए अरे बाप रे, मतलब दोनों तरफ बांस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, भारत का हर रिश्तेदार पैदा ही इस मिशन पर होता है कि जहां बच्चा खुश दिखे वहां तुरंत बांस पहुंचाया जाए। और रिश्तेदारों की खूबी देखो, उनका अपना बेटा दिन भर गेम खेल रहा होगा, लेकिन चिंता तुम्हारे करियर की होगी। उनकी बेटी 5 साल से इंस्टाग्राम पर रील बना रही होगी, लेकिन सलाह तुम्हारी पढ़ाई पर देंगे। मतलब अपने घर में आग लगी है और पानी लेकर पड़ोसी के घर दौड़ रहे हैं। यही भारतीय रिश्तेदारी का स्वर्णिम मॉडल है। फिर शुरू होती है तुलना, शर्मा जी का लड़का
फिर वही शर्मा जी का लड़का, और फिर वही शर्मा जी का लड़का। मुझे पूरा यकीन है कि अगर एलियन धरती पर आएंगे तो भारतीय माता पिता सबसे पहले उनसे पूछेंगे, तुम्हारे ग्रह पर शर्मा जी का लड़का कितना कमा रहा है, क्योंकि तुलना के बिना भारतीय परिवार का खाना नहीं पचता। और इन सब के बीच बेचारा आम आदमी सोच रहा होता है, यार मैं आखिर हूँ कौन? बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, पोता हूँ, या फिर सामूहिक आलोचना परियोजना का मुख्य पात्र हूँ। लेकिन घबराओ मत मित्रों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी स्कूल बाकी है, दोस्त बाकी हैं, कोचिंग बाकी है, समाज बाकी है, और सबसे बड़ा नौकरी और शादी वाला बांस अभी बाकी है। इसलिए आज के लिए निष्कर्ष सिर्फ इतना, माँ बांस कर रही है, बाप बांस कर रहा है, भाई बांस कर रहा है, बहन बांस कर रही है, रिश्तेदार बांस कर रहे हैं, शर्मा जी का लड़का दूर बैठकर मानसिक बांस कर रहा है, और गांड अभी भी एक है मित्रों। ये शो 21 साल से ऊपर वालों के लिए है, और हाँ, ये गान पे लात है। गान यानी गाना, क्योंकि इस शो में हम गाली नहीं देते, हम इंसल्ट को रिदम में गाते हैं।